वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज के अंदर कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो जैसे कि नाम है कॉन्स्टेंट, यानी कि वो क्वांटिटी जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट वो क्वांटिटीज होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज एंड वेरिएबल इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर अ क्वांटिटी विच कैन वेरी। वेरिएबल मतलब जो की चीज हमारी वेरी हो सकती है, जो भी हमारी क्वांटिटी वेरी हो सकती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जो कांस्टेंट रहती है, जो चेंज नहीं हो सकती है, उसको हम कांस्टेंट ही बोलते हैं। द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स मिलके हमारा एक पूरा एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिखा है 4x + 2y + z = 20। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो 4 है, ये 2 है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हो सकती। ये वैल्यू हमको दिख रही है कि ये पूरा 4 ही है, इसका क्या है 2 ही है, तो ये वाली वैल्यूज जो है ये हमारी क्या है, क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें x, y और z की, तो ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं, यानी कि इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है और वैल्यू वेरी कर सकती है। मतलब 0 होगी, 10 है, 15 है, कुछ भी हो सकती है इनकी वैल्यू। तो ये जो हमारे x, y और z हैं ये हमारे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। और 4 और 2 जो है, क्योंकि हमें दिख रहा है प्रॉपर नंबर्स हमें दिए हुए हैं, तो ये क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सिंस 4, 2 कैन नॉट चेंज दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। 4 और ये जो 2 है हमारा, ये चेंज नहीं हो सकता तो ये कॉन्स्टेंट हो गया। जबकि x, y और z इनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। सो दे कैन वेरी, देयरफॉर दे आर वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आर डिफाइंड सिमिलरली इन बेसिक बट अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड रूल्स। अभी जो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स हैं इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो बेसिक के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के जो है कॉन्स्टेंट होते हैं। सबसे पहला है इंटीजर कॉन्स्टेंट, दूसरा है रियल कांस्टेंट, तीसरा है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, एक एक करके हम इन्हें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट को। तो सर्टेन रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग लीगल बेसिक इंटीजर कांस्टेंट, यानी कि इंटीजर कांस्टेंट को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो डिजाइन किए गए हैं। रूल्स जो है वो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पॉइंट वाइज लिख दिए हैं। अब इंटीजर कांस्टेंट को लिखने के लिए सबसे पहला रूल हमारा जो है वो ये क्या है, एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। तो इंटीजर है और कांस्टेंट है, जैसे इंटीजर हम पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर, वैसे ही यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरे को इंटीजर कांस्टेंट कोई वैल्यू है हमारे पास में, तो उसके अंदर 1 डिजिट होनी चाहिए एटलीस्ट, तो 1 डिजिट होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, यानी कि कोई भी डेसिमल पॉइंट यहाँ पर नहीं मौजूद होना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है कि या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, बिना डेसिमल के होना चाहिए, कम से कम 1 डिजिट उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये तो हो गए 3 पॉइंट। अब आता है हमारे पास में चौथा पॉइंट, इफ नो साइन प्रीसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। अगर किसी इंटीजर कांस्टेंट के सामने कोई साइन नहीं लगाया है, मतलब प्लस भी नहीं लगा रखा और माइनस भी नहीं लगा रखा, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा पॉजिटिव ही है। अगर कोई साइन नहीं लगा होता है नंबर के सामने तो मतलब कि वो नंबर पॉजिटिव में गिना जाता है। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। कोई कॉमा या फिर ब्लैंक भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अलाउएबल रेंज है, इसकी कुछ रेंज भी होती है कि हम कितने से कितने तक नंबर इसको लिख सकते हैं। वो क्या है, -3 to 768, इतने से लेकर प्लस में इतने तक, तो यानी माइनस इतने से प्लस इतने तक जो है इसकी रेंज है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल के लिए जो हमारे वैलिड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे कि ये लिखा है मैंने 1, 4 और 5। ठीक है, इसमें कम से कम 1 नंबर है, कोई डेसिमल पॉइंट इसके अंदर नहीं है, ये इस रेंज के अंदर भी आ रहा है, कोई कॉमा नहीं, कोई ब्लैंक नहीं है और आगे कोई साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव का नंबर है, वो तो हमें दिख ही रहा है, प्लस का 1, 4, 5 ही है। अब ये वाला नंबर भी आप देख सकते हो, सिंपल एक नंबर लिखा हुआ है, कोई कॉमा नहीं, कोई ब्लैंक नहीं है और ये रेंज के अंदर भी आ रहा है और इसके सामने माइनस का साइन है, तो यानी कि ये नंबर नेगेटिव में है और एटलीस्ट 1 डिजिट इसके अंदर है ही। ऐसे ही ये प्लस का 40 है। तो ये सारे क्या है, हमारे वैलिड है इंटीजर कांस्टेंट, ये वैलिड है। अब देखते हैं इनवैलिड कौन से होंगे। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, यहाँ पर ये जो एग्जांपल था इसमें प्लस साइन आगे आ रहा था, +40 लिखा था मैंने, तो ये तो मेरा वैलिड हो गया। लेकिन अगर ऐसे आप लिख दोगे
4, 2, 5 और फिर प्लस लगाओगे तो ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। द साइन मस्ट बी टू द लेफ्ट, क्योंकि ये जो साइन है ये सबसे पहले आना चाहिए नंबर के, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है ना, नंबर के आगे प्लस साइन लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो प्लस साइन है सबसे आगे आना चाहिए, तो ये क्या हुआ, इनवैलिड हुआ। ये प्लस साइन आगे आता तब ये वैलिड होता। अब दूसरा नंबर आप देखोगे 995,72, तो मैंने क्या बताया रूल में, नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड, तो यहाँ पर कॉमा का यूज हो रहा है तो ये भी अलाउड नहीं होगा। अब 4,999,59, अभी इतना बड़ा नंबर है, ये तो इस रेंज के बाहर जा रहा है, तो यानी कि एक्सीड्स द अलाउएबल रेंज ऑफ कांस्टेंट, रेंज को ये एक्सीड कर रहा है। अब नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है, 6.7.8, तो डेसिमल तो वैसे ही अलाउड नहीं है, यहाँ पर तो दो डेसिमल लगा रखे हैं, तो दिस इज नॉट अलाउड। कंटेन्स 2 डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर इनका रीजन है कि ये क्यों इनवैलिड है। नेक्स्ट है हमारा रुपीज लिख रखा है, फिर फुल स्टॉप ये लगाया हुआ है 3, 4, 5, अभी जो रुपीज आगे लिख रखा है ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या है, नंबर्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है 2, 3, 4, V6, अब V क्या है, हमारा एक अल्फाबेट है, तो ये भी यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, सिर्फ नंबर्स होते तब ये अलाउड होता। कंटेन्स V विच इज नॉट अलाउड, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक अल्फाबेट है ना कि नंबर है। द रियल कॉन्स्टेंट्स कैन बी रिटन इन 2 फॉर्म्स, अभी जो रियल कांस्टेंट है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ये था हमारा इंटीजर कांस्टेंट का, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, रियल कांस्टेंट, तो अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं रियल कांस्टेंट। सो यहाँ से है रियल कांस्टेंट्स के बारे में। रियल कांस्टेंट को हम 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं, पहला क्या है मेरा फ्रैक्शनल फॉर्म, दूसरा क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब p/q की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब 10 की पावर में। अब फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अगर मेरे को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल पॉइंट में लिखना है अगर मेरे को किसी भी रियल कांस्टेंट को, तो फिर मेरे को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या कह रहा है कि कंटेन्स 1 डिजिट, तो एक डिजिट उसके अंदर एटलीस्ट होनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि एक डेसिमल पॉइंट होना चाहिए उसके अंदर, तभी तो फ्रैक्शन में होगा, तभी तो वैल्यू मेरे पॉइंट में आएगी, तो इसके अंदर एक डिजिट होनी चाहिए यानी नंबर होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव होगा। डिफॉल्ट साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि जो हमारे पास में नंबर है अगर उसके सामने कोई साइन नहीं लगाया हुआ है तो मतलब कि वो नंबर हमारा पॉजिटिव में है। नो कॉमा और ब्लैंक का अलाउड, ठीक है, कोई कॉमा या फिर ब्लैंक अलाउड नहीं है किसी भी रियल कांस्टेंट के अंदर। अब देखते हैं वैलिड कौन से हैं। ये हमारे वैलिड होंगे, आगे प्लस का साइन लगाया है, वैलिड है, एक डेसिमल पॉइंट है, और ये सब क्या है, हमारे नंबर्स हैं 4054। इसी तरीके से ये माइनस में भी हो जाता है 50.60। अब देखते हैं इनवैलिड कौन से हैं। 70.82 पॉइंट, अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है ये 2 लगा रखे हैं, तो खाली एक ही होना चाहिए। मैंने ऊपर क्या बोला, इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, लेकिन डेसिमल पॉइंट भी 3-4 नहीं लगा सकते हैं ना, डेसिमल पॉइंट भी सिर्फ एक ही होना चाहिए। 70.82 होता, दैट वॉज वैलिड, लेकिन यहाँ पर क्या है 70.82 फिर से पॉइंट, तो दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज इनवैलिड रियल कांस्टेंट। अब है 10,000 यानी कि 1000, 10,000 लिख रखा है, कॉमा आ रहा है तो यहाँ पर इनवैलिड है। नेक्स्ट है माइनस का 16 कॉमा, अब यहाँ पे कॉमा भी आ रहा है, डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है। सिंगल डेसिमल पॉइंट होता तो वो अलाउड होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कॉमा यहाँ पे यूज कर लिया तो ये इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पर कॉमा या फिर ब्लैंक का यूज नहीं कर सकते हैं, तो जहां भी कॉमा आ रहा है तो इनवैलिड होगा ये दोनों। यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट लगा गए तब भी इनवैलिड है। अब ये जो मेरे रियल कांस्टेंट थे इनको हम 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ऊपर जो थे यहाँ पर हम किसका यूज नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम डेसिमल का भी यूज नहीं कर रहे थे और किसी भी चीज का यूज नहीं कर रहे थे। अब जब हम रियल कांस्टेंट पे आए तब हम डेसिमल पॉइंट का यूज कर रहे थे। डेसिमल पॉइंट के अलावा हम कैसे लिख सकते हैं नंबर्स को, फ्रैक्शंस की फॉर्म के अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर भी हम इनको लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम यहाँ पर 10 की पावर में ना लिख के हम यूज करते हैं कैपिटल ई को, अगर हमें एक्सपोनेंशियल में लिखना है नंबर को तब। सो यहाँ से हम सेकंड पॉइंट इसका पढ़ रहे हैं जो कि हमारा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अभी तो हमने ये पढ़ लिया ना, ये हमारा किसमें था, फ्रैक्शनल की फॉर्म में, रियल कांस्टेंट के अंदर। अब रियल कांस्टेंट को ही हम कैसे लिख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल कांस्टेंट इज यूजुअली यूज्ड इफ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज। क्योंकि कभी भी कोई भी वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा छोटी होती है तो हम ये नहीं लिखेंगे 0.00003, हम क्या लिखेंगे 10 की पावर में लिख देंगे माइनस में, या फिर ज्यादा बड़ी होगी तो 10 की पावर में प्लस लिख देंगे 34, क्योंकि उतनी बार हम उस डिजिट को नहीं लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि अगर वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर सबसे पहला रूल जो है, द मेंटिसा पार्ट एंड द एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय द लेटर ई, कैपिटल ई। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो मेंटिसा पार्ट, मेंटिसा मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म होती है, इससे पहले का जो ये पार्ट लिखा जाता है, यानी कि ये 6.02 इतना पार्ट जो है मेरा, ये मेंटिसा पार्ट कहलाया जाता है। यानी कि 6.02 जो है ये आगे वाला पार्ट होता है, और ई जो है ये इसको सेपरेट करता है विद दिस पावर। ये जो पावर होती है इससे सेपरेट किया जाता है विद दिस कैपिटल ई। तो मेंटिसा पार्ट और जो हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसको कैपिटल ई लेटर से सेपरेट करके लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। आगे वाला जो 6.02 है मेंटिसा पार्ट है, और ई के बाद जो लिखा है वो मेरी एक्सपोनेंशियल वाली पार्ट है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इट मस्ट हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। अब जो मेरा नंबर है उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। डिफॉल्ट साइन अगर कुछ भी आगे साइन नहीं लगाया है तो मतलब कि क्या होगा, वो पॉजिटिव ही होगा नंबर। द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। अब जो मेरा एक्सपोनेंट है उसमें कम से कम 1 डिजिट तो होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने कैपिटल ई लिखा और उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है, आगे कम से कम 1 नंबर तो होगा, तभी तो हम एक्सपोनेंट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे कुछ वैल्यूज में रखनी है। विच मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव। अब जैसे मैंने आगे वाले नंबर के लिए बात की है ना, कि अगर आगे वाला नंबर जो है मेरे या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, अगर कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही ना मेरी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म के लिए भी है, अगर एक्सपोनेंट के आगे जो भी नंबर लिखा है या तो वो पॉजिटिव होगा, जैसे कि मैंने +23 लिखा है, या फिर नेगेटिव होगा, जैसे कि -34 लिखा है। अगर कोई साइन नहीं है यानी कि वो डिफॉल्टली पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब फिफ्थ पॉइंट आता है, रेंज क्या है इसकी, 10 की पावर -38 से 10 की पावर +38 तक। तो 10 की पावर -38 से देखो ये रेंज में आ रहा है ना, तो ये हमारे क्या है, वैलिड कॉन्स्टेंट्स हैं। तो सारे ये जो पॉइंट्स हैं, सारे जो रूल्स हैं, ये वैलिड हैं इनके ऊपर। आप देख सकते हैं सब में वैलिड होगा ये। अब वैलिड किस में नहीं है आप इसको देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 0.33333, 9 बार लिखा है यहाँ पे मैंने 3, और ई की पावर -2 है। तो बेसिक के कुछ वर्जन्स के लिए बहुत ज्यादा लंबा है 0.33 लिखना, फिर हम लिख रहे हैं ई की पावर -2। सो इसमें एरर क्या हो गया, टू लॉन्ग फॉर सम वर्जन ऑफ बेसिक। अब जो सेकंड है उसमें मैंने लिखा है 0.899 और -E7। अभी जो माइनस साइन है ये ई के बाद आता तो वैलिड था, लेकिन ई से पहले ही आ रहा है ये, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि ई से पहले हम इसको नहीं लगा सकते हैं। माइनस साइन नॉट अलाउड बिफोर एक्सपोनेंट। इस एक्सपोनेंट के बाद, यानी जो नंबर था, जैसे कि यहाँ पे -34 है, तो ऐसे ही अगर ये माइनस का 7 होता तब वैलिड हो जाता, लेकिन क्योंकि ये ई से पहले लिख रखा है तो ये इनवैलिड है, ई के बाद आना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 3.6 ई, जैसे यहाँ पे ये देखो ई के आगे लिखा है ना -48, ऐसे यहाँ पे ई के आगे होना चाहिए था -7। अब ये -48 है, ये तो रेंज से बाहर जा रहा है, क्योंकि 38 और 38 है हमारी रेंज, -38 से +38, ये 48 पे जा रहा है, तो ये इनवैलिड है, रेंज को एक्सीड कर रहा है। नेक्स्ट है 6.9 ई 2.5। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आगे वाला नंबर पॉइंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक्सपोनेंट की जो पावर है वही हमारे पॉइंट में आ रही है तो वो इनवैलिड है। ई के आगे जो मैंने लिखा है 2.5, ये हमारा पॉइंट में नहीं हो सकता। एक्सपोनेंट कैन नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट। कोई हमारा स्पेसिफिक ऐसा नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर है 4.48 ई। अब ये एक्सपोनेंट के आगे आप देखो मैंने कुछ वैल्यू लिखी ही नहीं है, तो वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट इज मिसिंग। यहाँ पे एक्सपोनेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। तो एक्सपोनेंट के आगे कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब हमारा आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब हमने 2 पढ़ लिए हैं, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। अब तीसरा जो है हमारा वो क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट के भी कुछ रूल्स हैं, हम सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। अब जैसा हमारा इंटीजर कांस्टेंट था और रियल कांस्टेंट था, उसके अंदर हमने सिर्फ नंबर्स का यूज किया था। तो इंटीजर कांस्टेंट में हमने नंबर्स का यूज किया था, रियल कांस्टेंट के अंदर भी हमने नंबर्स का ही यूज किया था, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी। लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक क्वांटिटीज को भी, यानी कि जिनके अंदर नंबर नहीं आ रहा हम उनको उसमें लिख सकते हैं, जैसे कि नेम हो गया, ये एड्रेस हो गए। अब इसके अंदर क्या आ सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, नंबर या फिर स्पेशल सिंबल विद इन इन्वर्टेड कॉमास। तो हमेशा स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर
आप क्या कर सकते हो, लेटर का भी यूज कर सकते हो, अल्फाबेट का भी यूज कर सकते हो, और जो भी हमारे ये नंबर्स हैं या फिर स्पेशल सिंबल्स हैं इनका भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन किसके अंदर, हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। किसी का भी यूज कर लो लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, तभी वो स्ट्रिंग कांस्टेंट माना जाएगा। मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 254 कैरेक्टर्स, 254 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ है ये किसी भी स्ट्रिंग कांस्टेंट को लिखते वक्त। ठीक है, तो इसके अंदर देखो वैलिड कैसे है, आप देख सकते हो, इसकी लेंथ देख सकते हो कितनी है, बस कुछ ही गिनती के कैरेक्टर सारे इनके अंदर। और ये जो हमारा है ये मैंने क्या लिखे हैं, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, कैप्स में लिखे हुए हैं अल्फाबेट्स, और ये आ रहे हैं हमारे रेंज के अंदर और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो ये वैलिड हो गया। ये भी रेंज के अंदर आ रहा है और सिर्फ हमने क्या लिखे हैं यहाँ पे, ये अल्फाबेट्स लिखे हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ये भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, यहाँ पर मैंने सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो ये सारे वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट हुए। इफ वन राइट्स द अबव कांस्टेंट विदाउट कोट्स, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास मैंने लगा रखी है, अगर मैं इसके बिना लिख दूं, जैसे कि ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको बिना इसके लिखूंगी 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमेरिक कांस्टेंट बन जाएगा। मतलब मैंने कोई भी बस नंबर लिख दिए, अगर हम इस तरीके से लिख देंगे, अगर मैंने लिखा 1 2 3 प्लस 4 5 6, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। लेकिन अगर सोचो इन्वर्टेड कॉमास मैंने नहीं लगाया यहाँ पर, तो ये कैसे रह जाएगा, 1 2 3 प्लस का 4 5 6। तो कंप्यूटर इसको कैसे रीड करेगा, ये मानेगा कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे को दिया है और मेरे को बस इनको एडिशन करना है, तो उसके लिए ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब तक कि आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाओगे उसके लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है। तो ये तो मेरे वैलिड थे ये सारे। अब इनवैलिड कौन से होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है पाई, PI लिखा है मैंने, इक्वल्स टू 3.14। अब आप देखो, सबसे पहले मैंने बात ही क्या बताई कि इन्वर्टेड कॉमास इसमें होने चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर मिसिंग है, कोड साइन इज मिसिंग, तो इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्टेड कॉमास मैंने लगाए हैं, लेकिन अंदर भी इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज, और फिर इन्वर्टेड कॉमास लगा के O, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। कोटेशन मार्क्स आर नॉट अलाउड विद इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट। एक बार स्ट्रिंग कांस्टेंट आप साइड में लगा दोगे, उसके अंदर कोटेशन मार्क्स का आप यूज नहीं कर सकते हो, सो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। अब जैसे हमने कांस्टेंट्स पढ़े हैं, वैसे ही हमारे पास में 3 टाइप्स के ही बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। इन बेसिक, अ क्वांटिटी विच में वेरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल, यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो क्वांटिटी हमारी वेरी करती है वो वेरिएबल होता है, जो नहीं वेरी करती है वो कांस्टेंट होता है। सिंस दी कांस्टेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो हमारे 3 टाइप के हैं, इसलिए वेरिएबल के जो नेम्स हैं वो भी हमारे 3 टाइप के हैं। पहला भी क्या होगा हमारा, सेम नाम से है ये, इंटीजर वेरिएबल नेम, रियल वेरिएबल नेम और स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, इंटीजर वेरिएबल नेम, फिर रियल, फिर स्ट्रिंग वाला। अब जो मेरा कांस्टेंट है जो मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड होगा, अगर वो स्टोर्ड है इंटीजर वेरिएबल के साथ में तो वो कहलाएगा इंटीजर कांस्टेंट। अगर जो मेरा कांस्टेंट है वो स्टोर्ड है रियल वेरिएबल के साथ में तो वो कहलाएगा रियल कांस्टेंट। और अगर वो कांस्टेंट स्टोर्ड है स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ में तो वो कहलाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब सबसे पहला जो है वो हमारा क्या है, इंटीजर वेरिएबल नेम। अब इसको लिखने के लिए हमारे पास में रूल्स हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इंटीजर है और वेरिएबल है। अभी तक अगर आप ध्यान दोगे तो अभी तक हमने पढ़ा कांस्टेंट, यानी कि हमें कोई ना कोई नंबर या फिर कोई ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो हमारी स्पेसिफिक होगी, तो यानी वो हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए। लेकिन अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की बात हो रही है। तो अब हम किन का यूज करेंगे, किसी भी चीज का हम इसमें यूज कर सकते हैं, लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकती है, क्योंकि वो वेरिएबल है इसलिए। तो अब आप इनके रूल्स में देखोगे तो कोई भी कॉम्बिनेशन ले रखा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर वेरिएबल को लिखने के लिए रूल है कि एन इंटीजर वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 40 लेटर और डिजिट। तो सबसे पहला क्या होगा कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन 1 से लेकर 40 तक ही हो सकते हैं, या तो लेटर हो सकता है या फिर डिजिट हो सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो उसके अंदर। पहला कैरेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वेरिएबल होगा, मतलब कि अल्फाबेट, क्योंकि हम वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं। तो वेरिएबल क्या होंगे, हमारे नंबर्स तो हो नहीं सकते, नंबर्स तो स्पेसिफिक होते हैं, तो वो कांस्टेंट के अंदर आएंगे। इसलिए हम किसका यूज करेंगे, अल्फाबेट्स का, क्योंकि अल्फाबेट ही हमारे वेरिएबल हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ए लिखूं तो ए को तो कुछ भी वैल्यू मान सकते हो ना, हम लेट कर सकते हैं ए की वैल्यू 1 है, 0.5 है, 5 है, 10 है, कुछ भी लेट कर सकते हैं। सो दैट इज वेरिएबल। इसीलिए इसने बोला कि जो पहला मेरा कैरेक्टर होगा वेरिएबल के नाम के अंदर वो क्या होगा, मेरा हमेशा अल्फाबेट होगा। अब तीसरा पॉइंट है, लास्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ परसेंटेज का साइन।
इन क्यू बेसिक दिस इज ऑप्शनल। क्यू बेसिक के अंदर जो कि हम कर रहे हैं उसमें ये ऑप्शनल होता है, लेकिन लास्ट कैरेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए, परसेंटेज का साइन होना चाहिए। कोई कॉमा या ब्लैंक अलाउड नहीं है, सेम है बिल्कुल रूल इसका। और वेरिएबल मस्ट नॉट बी सेम एज बेसिक के रिजर्व्ड वर्ड्स, यानी बेसिक के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि CLS क्लियर द स्क्रीन हम यूज करते हैं प्रोग्राम को लिखते हुए, या फिर एंड जो हम स्टेटमेंट देते हैं, ये हमारे कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं बेसिक के अंदर। ये जो है इनका हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वैलिड कौन कौन से हुए जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। मैंने लिखा है सबसे पहले P1 देन परसेंटेज। तो सबसे पहला क्या यूज करा है मैंने, वेरिएबल यानी कि एक अल्फाबेट यूज करा है। उसके बाद में मैंने नंबर यूज करा है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या आ रहा है, परसेंटेज का साइन आ रहा है, कोई कॉमा नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। अब ऐसे ही एवरेज मैंने लिखा है AVG शॉर्ट फॉर्म में, परसेंटेज लगा दिया, सम लगा दिया, परसेंटेज लगा दिया, तो सारे वैलिड है। इन सभी रूल्स को ये फॉलो कर रहे हैं। अब आते हैं हम वेरिएबल पे और एरर पे, यानी कि ये वाले जो मेरे वेरिएबल हैं ये क्या है, इनवैलिड है। अब देखो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, मैंने लिखा 4a। तो 4 क्या है, एक कांस्टेंट है, वेरिएबल थोड़ी है। तो पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पे a आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, ना कि पहले 4 फिर a। सो फर्स्ट कैरेक्टर कैन नॉट बी न्यूमेरिक, फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज अल्फाबेट। अब सेकेंड है हमारा एंड। तो मैंने अभी बताया एंड स्टेटमेंट जो है हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स के अंदर आती है, तो ये रिजर्व्ड है, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही CLS भी है, ये भी हमारा रिजर्व्ड वर्ड है, इसका भी यूज हम नहीं कर सकते हैं, इनवैलिड है। अब आ रहा है मेरा फिफ्थ डे। अब फिफ्थ, ये 5 जो है ये क्या है, एक कांस्टेंट है। वेरिएबल शुड स्टार्ट विद अ लेटर, किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए हमारा वेरिएबल जो है। अब इसके बीच में क्या ये दिख रहा है हमें, हाइफन का यूज हो रहा है। ये पूरा क्या है हमारा, एक वेरिएबल है, लेकिन बीच में एक हाइफन का यूज हो रहा है, इसलिए क्या है, इसमें एरर है। अब हमारे हो गए हैं इंटीजर वेरिएबल नेम्स। इस तरीके से आपको इसके रूल्स देखने होते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास में आते हैं रियल वेरिएबल नेम्स, इसके भी रूल्स हैं। रियल वेरिएबल नेम में भी सेम है हमारे पास में रूल्स, 1 से 40 तक आप लिख सकते हो, कोई भी अल्फाबेट कोई भी डिजिट। हमेशा जो फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल यानी कि अल्फाबेट होना चाहिए। लास्ट कैरेक्टर, अब रियल के अंदर लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर हैश साइन। एक्सक्लेमेटरी मार्क जो मेरी पिछली वीडियोज में मैंने बताया है, सिंगल प्रिसीजन के लिए यूज करते हैं। और हैश साइन जो है, ये जो हैश है, हैश टैग जिसको बोल देते हैं, इस हैश का हम यूज करते हैं डबल प्रिसीजन के लिए। सो डिपेंड करता है सिंगल प्रिसीजन है या फिर डबल प्रिसीजन है, उसके अकॉर्डिंग लास्ट में आप किस कैरेक्टर का यूज करेंगे। नो साइन फॉलोज एनी वेरिएबल नेम, इट ट्रीट एज रियल वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ रियल वेरिएबल नेम की तरह। तो अभी हमारे पास में एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो ये वाले जो हैं ये तीनों मेरे वैलिड हैं, रियल वेरिएबल्स, आप देख सकते हो ये पूरे वैलिड होंगे। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, PR इस मैंने लिखा है, ये क्या है, सारे अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पर भी अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पर भी अल्फाबेट्स हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है हमारा क्या है, एक अल्फाबेट, लास्ट कैरेक्टर हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और ये 1 से 40 के बीच में आ रहे हैं। सो ऑल वैलिड। अब इनवैलिड देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा कोट्स का साइन का यूज हो रहा है, तो ये वाले जो कोट्स हैं ये आप यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, क्योंकि वेरिएबल्स हैं, ये किस में यूज हो रहा था, सिर्फ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट के अंदर। सो यहाँ पर नेम आप अगर लिखोगे सिंपल, तो यहाँ पर ये कोट्स का साइन यहाँ पर नहीं यूज होगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, AT पॉइंट स्पेस NO, ये एटॉमिक नंबर शॉर्ट में लिख दिया है। तो यहाँ पर मैंने स्पेस दिया है बीच में, ये स्पेस अलाउड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे मैंने ये एंड का यूज करा है, एंड यहाँ पर अलाउड नहीं है। ये पावर का साइन है, पावर भी अलाउड नहीं है। अब हमारे हो गए हैं रियल वेरिएबल नेम्स खत्म, अब आ गए हैं स्ट्रिंग वेरिएबल नेम्स। अब इसके भी सेम रूल्स हैं। सबसे पहला रूल सेम है हमारा, 1 से 40 तक लेटर हो सकते हैं, यानी अल्फाबेट यानी कि डिजिट्स, या फिर कुछ भी हो सकता है, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। हमेशा पहला कैरेक्टर होगा बस वो अल्फाबेट होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पर। लास्ट कैरेक्टर जो होगा वो डॉलर साइन होगा। अब क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल की बात हो रही है तो लास्ट कैरेक्टर हमारा डॉलर साइन होगा। अब देखो आप यहाँ पे वैलिड कौन कौन से होंगे, मैंने लिखा यहाँ पर, ये क्या है, सारे अल्फाबेट्स हैं। लास्ट कैरेक्टर डॉलर, ये भी अल्फाबेट है, लास्ट कैरेक्टर डॉलर, P डॉलर, S डॉलर। अब ये सारे हमारे वैलिड हैं स्ट्रिंग वेरिएबल नेम्स। अब आते हैं इनवैलिड। यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर एक ये लिखा है PRASS प्रेस, लेकिन डॉलर साइन तो लगाया ही नहीं है, तो ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल नेम नहीं हुआ, ये हुआ इनवैलिड। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉलर साइन इज मिसिंग। यहाँ पर मैंने लिखा है Z3, तो लास्ट कैरेक्टर मस्ट बी है डॉलर साइन, लास्ट कैरेक्टर यहाँ पे डॉलर साइन आना चाहिए। यहाँ पर भी डॉलर का मिसिंग है, यहाँ पर भी डॉलर मिसिंग है। हमारे लिखा है P परसेंटेज, तो परसेंटेज तो ऊपर अलाउड था, यहाँ पर थोड़ा अलाउड है, तो ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल नेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर का यूज नहीं हुआ है। परसेंटेज साइन अलाउड नहीं है ऑफ कोर्स।
अब $2 है तो डॉलर का साइन का यूज हुआ है, लेकिन आगे क्या एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, यानी 2 एक कांस्टेंट है, हमारा वेरिएबल नहीं है। सो दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। आगे अगर हमारा ABCD या फिर कुछ होता तभी हमारा क्या होता, वैलिड होता। सो द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमारा वेरिएबल्स की बात हो रही है तो यानी कि हमारे कोई भी अल्फाबेट की स्टार्टिंग से होगी, और लास्ट में हमारा डिपेंड करता है कि हमारा इंटीजर है या फिर रियल है या फिर स्ट्रिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमारा हैश साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन या फिर परसेंटेज का साइन या फिर डॉलर का साइन इसमें लगता है। और ऊपर जो हमने देखा कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट में हमारा क्या होगा, हमारा इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट के अंदर हमारी कोई भी वैल्यूज का हमें यूज करना है, और जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट है उसके अंदर हम नॉन न्यूमेरिक क्वांटिटीज का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमने इस वीडियो के अंदर सीख लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।